साथियों जय हिंद। भिन्न भिन्न बैंक जो हैं जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये डीएसपी अकाउंट ऑफर करते हैं सारी अपने जो डिफेंस सोल्जर्स हैं उनके लिए। जब ये एमओयू साइन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये बहुत सारे फैसिलिटीज ऑफर करते हैं हमारे जवानों को। बहुत सारी फैसिलिटीज के लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज देते हैं। लेकिन इन सभी फैसिलिटीज में जो पीएआई है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे जरूरी है। और जो बैंक इसको सबसे ज्यादा देता है वो ही बैंक सबसे अच्छा माना जाता है बेसिकली। मेरा मुद्दा है कि जब पीआई आप क्लेम करते हैं, देखिए पीआई में क्या क्या मिस्टेक होती है क्लेम करने के टाइम पे जिससे आपको पीआई नहीं मिलता, यानी कि ये इंश्योरेंस 1 करोड़ का नहीं मिलता। उसके लिए मैं पिछला वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर देखें। उसके बाद मैं इस वीडियो को देखने के लिए बोलूंगा। इस वीडियो में बता रहा हूं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपकी फैमिली को पता होना चाहिए। आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली शुड बी अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कौन से हैं? तो स्क्रीन पे जैसा आप देख रहे हैं कि डीएसपी खाते में पीएआई क्लेम करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है। डीएसपी मतलब होता है डिफेंस सैलरी पैकेज। एसबीआई इसको डीएसपी के नाम से देता है, जबकि पीएनबी से रक्षक प्लस अकाउंट के नाम से देता है, और दूसरे बैंक थोड़ा बहुत चेंज करके अलग अलग नाम से देते हैं। ठीक है, लेकिन सभी पीआई ऑफर करते हैं, कोई 1 करोड़ का, एक कोई 50 लाख का। ठीक है, लेकिन इस इनके टाइम पे जब इसको क्लेम किया जाता है, यानी कि कोई एक्सीडेंट या कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है, तो कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, और आपको दिमाग में भी आपको होना चाहिए कि कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, जो आपकी फैमिली को आप जरूर बता के रखें या अपने डिपेंडेंट को बता के रखें। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टिंग के 3 है। सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना, सबसे पहला है कि पुलिस एफआईआर। जब भी कोई एक्सीडेंट हो तो आपका घर का परिचित या फिर आपका जो डिपेंडेंट है, आपकी जो पीछे वाइफ है, उन सबको पता होना चाहिए कि पुलिस कंप्लेंट जरूर होनी चाहिए, और पुलिस कंप्लेंट के अंदर प्रॉपर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और उसकी प्रमाणिक जो एफआईआर प्रमाणिक प्रति है, दिनांक, समय वगैरह उसके अंदर सब लिखा रहेगा। वो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो डॉक्यूमेंट सबसे बेहद जरूरी है। दूसरा है, जब आपको हॉस्पिटल में, मान लो आप तो रहेंगे नहीं, आपकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपकी फैमिलीज को ये सब पता होना चाहिए बेसिकली कि या फिर मेरा भी ये वीडियो कोई डिपेंडेंट या फैमिली मेंबर देख रहा है तो उनको पता होना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। और क्योंकि उन्हीं को पता होना चाहिए, जो प्राइमरी पेंशनर है उसके लिए नहीं है, क्योंकि प्राइमरी पेंशनर्स तो अपनी जो डिपेंडेंट है उनके डेथ होने पे या उनकी जो फैमिली मेंबर्स उनकी डेथ होने पे ये क्लेम नहीं मिलता है। ओनली प्राइमरी जो पेंशनर्स है या सर्विंग बंदा है ना, जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, उसी की डेथ पे पीआई मिलता है, ये पहले बता चुका हूं। तो आपकी फैमिलीज को पता होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट। तो पहला हो गया एफआईआर, दूसरा होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मस्ट है। ठीक है, तीसरा अगर मान लो, तीसरा आता है डेथ सर्टिफिकेट। डेथ हो गई तो ठीक है, और अगर मान लो बच गए तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा, वहां पे कितनी डिसेबिलिटी होगी, तो ये उसके अंदर विकलांगता है, कितनी डिसेबिलिटी होगी उसकी परसेंटेज, उसका सर्टिफिकेट, मृत्यु हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, और उसके अंदर पूरी डेट वेट सारी चीजें रहेंगी। उसके बाद शुरू होता है असली जो उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है बैंक का, वो होता है कि भैया पीआई क्लेम का फॉर्म देते हैं वो, तो वो फॉर्म आपको बैंक से मिलेगा या उनकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सर्विस सर्टिफिकेट। आपके, है ना, जो डेथ हो गई है उसकी सारी सर्विस सर्टिफिकेट, यानी कि जैसे कि आपका डिस्चार्ज बुक हो गया, पीपीओ हो गया, या आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया, वो सारी चीजें चाहिएगी। उसके बाद आएगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड वाला, सिविल वाला। ठीक है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या वोटर कार्ड हो गया, या पासपोर्ट हो गया, इनमें से कोई एक या दो। ठीक है, उसके बाद होगा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपको पता है आपके क्या क्या चाहिए होता है। वैसे तो मेनली आपके पास होना चाहिए वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, या फिर बिजली पानी गैस किसी का, टेलीफोन वगैरह का यूटिलिटी बिल, उसके अंदर भी ये लिखा रहता है। उसके बाद आएगा आपकी जो सबसे, ये भी महत्वपूर्ण है एक्चुअली, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। उसके बाद आता है कि डीएसपी जो अकाउंट है उसकी पासबुक, यानी कि मान लो एसबीआई में है तो एसबीआई की पासबुक, जिसमें पहला जो पेज है उसमें जो भी लिखा हुआ है वो वाली डिटेल, और लास्ट में जो लेन देन हुआ है वो सब। ठीक है, उसके बाद आता है नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन डिटेल। आपका नॉमिनेशन हो रखा है तो वो डिटेल पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं है, नहीं हुआ है, तो आपको नॉमिनेशन फॉर्म वहां पे भरना होगा। उसके बाद आएगा मेडिकल रिपोर्ट। ये मेडिकल रिपोर्ट वो है, मान लो तुरंत डेथ ना होके लंबे टाइम तक डेथ के बाद डेथ हुई है, कुछ दिनों के बाद, है ना। यहाँ पे भी मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसी से डेथ बाद में होती है तो क्या ये क्लेम हो जाएगा?
तो एसबीआई के अंदर एक फैसिलिटी है कि अगर आज एक्सीडेंट हुआ है और बंदा 12 महीने के अंदर कभी भी गुजरता है, पॉलिसी चाहे उसकी पिछली हो, एक्सपायर हो गई हो, लेकिन उसको वो क्लेम मिलेगा। ये ध्यान रखना। मेडिकल रिपोर्ट का मतलब वो दवाइयां क्या क्या चली है, क्या क्या टेस्ट रिपोर्ट्स हुए थे उसके, वो सारे के सारे रिकॉर्ड उनको चाहिए। उसके बाद आएगा प्रूफ ऑफ कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट। अगर पहले से उनके अंदर कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, वो किसी रोग से ग्रसित थे, तो उस ट्रीटमेंट की पूरी पहले की उनको क्या चाहिए, अस्पताल के बिल वगैरह चाहिए, पर्चे चाहिए, और जो भी दवाइयां वो खाते थे वो चाहिए। बैंक खाता विवरण, आपको ऐसे खाते का विवरण देना है, एक आपको एक ब्लैंक चेक वगैरह देना है जिसमें आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर वगैरह हो, जिसके अंदर ये क्लेम आएगा। उसके बाद आएगा अन्य दस्तावेज। बैंक को अगर कुछ भी चाहिए, उसको हो सकता है वो कुछ भी मांग ले, तो वो दस्तावेज उसके पास में होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट दस्तावेज थे जो चाहिए। वैसे आपको जैसा कि पता ही होगा, जो पीएआई होता है वो एसबीआई सर्विंग को 100 लाख यानी 1 करोड़ और पेंशनर्स को 50 लाख देता है, जबकि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है वो 100 लाख यानी कि 1 करोड़ दोनों को देता है, पेंशनर को भी और सर्विंग को भी। और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी एसबीआई जो है सिर्फ सर्विंग को देता है, पेंशनर्स को नहीं देता, ये ध्यान रखना। जबकि देखो नील दे रखा है, जबकि पीएनबी दोनों को देता है। तो पीएनबी पेंशनर्स के लिए हमेशा के लिए अच्छा बैंक रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो इंश्योरेंस है ना, इतना ज्यादा, ये 1-1 करोड़ रुपए का आपको तभी मिलेगा जब आप ये डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखोगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी फैमिली के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए। तो इनको ये वीडियो जरूर दिखाएं, और अगर कोई फैमिली वाले बंदे इसको देख रहे हैं तो वो अपने ऐसे ही साथियों के साथ इसको शेयर करें और इसको लाइक करें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो जो एक सैनिक यानी फौजी की लाइफ से जुड़े हुए हो, उनको पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल का नाम है सैनिक लाइफ 360। अगली वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।